भाग के एक प्रश्न में, तो हमने आपको बताया था जो इधर लिखा होता है इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, ये जो बीच में आता है इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, और जो यहां पे आता है इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल, इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। यहां पे जो आता है ये होता है भागफल, और नीचे जो शेष बचता है इसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। अब देखिए क्या कह रहा है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का, किसका, भागफल का 7 गुना है, भागफल का 7 गुना है। कौन 7 गुना है, भाजक। भागफल का 7 गुना है, कौन, भाजक। और शेष फल का 3 गुना है, और शेष फल का 3 गुना है, कौन, वही जिसकी बात वो पहले कर रहा था, यानी कि भाजक। और शेष फल का 3 गुना है। कह रहा है यदि शेषफल 28 हो, शेषफल दे रहा है 28 तो शेषफल की जगह रखिए, भागफल दे रहा होता तो भागफल की जगह रखते। तो शेषफल दे रहा है 28 है, ठीक है, तो भाजक निकालिए, 3 का गुणा कर दीजिए, 3 अट्ठे 24, 24 की 4 हाथ लगा 2, 3 गुना 6, 6 और 2 8, 84 आ गया। अब किस संख्या में 7 का गुणा करेंगे 84 आ जाए, तो यहां 7 का भाग दे दीजिए, अगर आपको पहाड़ नहीं याद है तो 7 एकम 7 और 7 दूना 14, 12 आ गया। अब देखिए हमें संख्या निकालनी है, तो इन दोनों का गुणा करके, इन दोनों का गुणा करके इसको जोड़ा जाता है, शेषफल हमेशा जोड़ते हैं। तो 12 चौको 48, 48 की 8 हाथ लगा 4, 12 अट्ठे 96, 96 और 4 100, और प्लस 28, तो 8 8 16, 16 की 6 हाथ लगा 1, तो 1036। तो यहां पे आंसर आ गया 1036, ये इसका आंसर है 1036, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 1036। अगला देखिए, अब यहां पे कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है, यदि शेषफल 4 हो तो भाज्य बताइए। एकदम सेम क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको पीछे बताया। अगर आपको कुछ कम समझ में आया है तो एक बार पिछला वाला क्वेश्चन एक बार देखिए और इसको अपने आप हल करके देखिएगा, ठीक है, देखिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक, इसको आपको अपने आप हल करना है। छोटी डिजिट है, सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए इसे मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, अपने आप एक बार लगा के देख लीजिए, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहा है भाग के एक प्रश्न में, भाग के एक प्रश्न में विभाजक यानी कि भाजक, विभाजक यानी कि भाजक भागफल का 12 गुना है, भाजक भागफल का 12 गुना है, और शेषफल का, और शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल का ये 5 गुना है। यदि शेषफल 36 हो, बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, शेषफल 36 हो तो भाज्य बताइए, हमें भाज्य पता करना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, यहां 5 का गुणा कर दीजिए, 6 पंचे 30, 30 की 0 हाथ लगा 3, 5 दिया 15, 15 और 3 18, भाजक निकल आया 18। अब ये भागफल का 12 गुना है, ठीक है, ये भाजक 12 गुना है, तो जैसे ही आप इसमें 12 का भाग देंगे, ठीक है, तो भागफल आ जाएगा। 12 का भाग दिया हमने, 12 एकम 12, 6 बचा 60 हो गया, 12 पंचे 60। अब संख्या निकालिए, संख्या निकालने के लिए इन दोनों का गुणा करके 36 जोड़ा जाएगा, तो यहां आ गया 0, 15 अट्ठे 120, 0 आ गया 12, 15 एकम 15 और 12 27, और नीचे आ जाएगा 36, तो इसका आंसर आ जाएगा 2736, ये इसका आंसर है। सी ऑप्शन एकदम सही है, 2736, ये इसका आंसर है, ठीक है, तो भाज्य आ जाएगा 2736। अगला देखिए, विभाजन के एक प्रश्न में
विभाजक यानी कि भाजक। भाजक भागफल का 3 गुना है। यह है भागफल। भाजक भागफल का 3 गुना है और शेषफल का 6 गुना है और शेषफल का 6 गुना है। कह रहा है यदि शेषफल 2 हो, शेषफल कितना हो, शेषफल 2 हो, तो कह रहा है भाज्य बताइए। तो 2 का 6 गुना कितना हो जाएगा, ये 12 है। और किसका 3 गुना 12 होता है, 3 का भाग दे दिए, 3 चौको 12, 4 आ गया। संख्या क्या हो जाएगी, 12 चौको 48, 48 और 2 50। तो इसका आंसर आ जाएगा 50। ए ऑप्शन एकदम सही है, ए ऑप्शन आंसर है, आंसर आएगा 50। ठीक, अगला देखिए, बिल्कुल सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। इस क्वेश्चन को आपको अपने आप लगाना है। अपने आप लगा के देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, आंसर निकालिए इसका। अगला देखते हैं। कह रहा है 4150 को संख्या इस बार उसने दे रखी है। कह रहा है 4150 को किसी संख्या से भाग देने पर, पता नहीं किस संख्या से भाग दिया, कह रहा है भागफल 55 और शेषफल 25 प्राप्त होता है, तो भाजक बताइए। तो उसको हल करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, अब जैसे यहां पे है किसी संख्या 3 में हमने 13 में 3 का भाग दिया, तो 3 चौको 12, ठीक, रिमाइंडर आ गया 1। अब इसमें देखिए उसने क्या क्या गायब किया है, उसने इसको गायब कर दिया है। ठीक है, और ये कह रहा है भाजक बताइए, तो कैसे निकलेगा, तो इसको निकाल, इस बात को ध्यान से समझिएगा, ये खास बात है। इसको निकालने का तरीका क्या है कि शेषफल संख्या निकालते समय शेषफल जोड़ा जाता था, संख्या में मालूम है, तो शेषफल घटाया जाएगा। तो आप 13 में 1 घटा दीजिए, कितना आएगा 12, 4 का भाग दे दिए, 4 तिया 12, आंसर आ जाएगा 3। तो या तो आप पहले इसमें 25 घटा लीजिए और 55 का भाग दे दीजिए, आंसर है। और आप जानना चाहते हैं ऐसा कैसे हुआ, तो आप पहले संख्या पता करिए। संख्या मेरे हिसाब से क्या आ जाएगी, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 55x, और शेषफल हमेशा जोड़ा जाता है, प्लस 25 बराबर आ जाएगा 4150। सेम वही चीज, बस लिख के बता दिया हमने आपको। इसको यहां घटा लीजिए, तो 55x बराबर आ जाएगा 4125। तो x बराबर आ जाएगा 55 का यहां भाग दे दीजिए। तो जब आप 55 का भाग देंगे, देखिए क्या आ रहा है, 11 से काटा 11 पचे 55, 11 से काटा 11 तिया 33, 8 बचा 82 हो गया, 11 सत्ते 77, 5 बचा 55 हो गया, 11 पचे 55, 5 से काटा 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 2 बचा 25 हो गया, 55 25। तो x की वैल्यू आ गई 75। सी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आ जाएगा 75। सी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक, आंसर आएगा सी कैट। अगला देखिए, किसी संख्या को 999 से भाग देने पर, हमने 999 से भाग दिया है किसी संख्या x में, और जब भाग दिया तो भागफल 366 और शेषफल 106 प्राप्त होता है। शेषफल 106 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। तो संख्या हमने आपको निकालना बताया था, इन दोनों का गुणा करेंगे और प्लस 106 जोड़ा जाएगा। तो गुणा करने का तरीका क्या होगा, देख लीजिए। इन दोनों गुणा करेंगे, 366 इंटू 999 और प्लस 106। तो इसको हल कैसे करेंगे, 999 को हमने लिखा 1000 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3, इसको हमने लिखा 1000 माइनस 1, 366 के अंदर गुणा कराइए, 366 30 माइनस 366 और प्लस 106, तो कितना आ जाएगा 36, 366 000 माइनस 106 घटाना है, तो यहां आ जाएगा 260। इसको आप घटा लीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट में 40 आना चाहिए, केवल इसी ऑप्शन में 40 है। तो सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन अपना आंसर है।
365,740, ये अपना आंसर आएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये आगे जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको अपने आप आ जाने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं तो जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो मेरे साथ साथ हल करें। ठीक है, तो किसी संख्या को 555 और 445 के योग से भाग देने पर हमें भाग देना है 555 और प्लस 445 के योग से, तो इसका योग आप करेंगे कितना आ जाएगा, 1000। जो अंतर है वो 555 और 445, भागफल उनके अंतर के दोगुने के बराबर आता है, तो इसका अंतर आप देखेंगे 110 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 220। कह रहा है यदि शेषफल 30 हो तो संख्या बताइए, तो इन दोनों का गुणा करके हमेशा 30 जोड़ा जाएगा, तो इन दोनों गुणा किया हमने तो ये आ जाएगा 22 और 1 2 3 4 0, 30 जोड़ भी दिया यहीं पे, तो इसका आंसर आएगा 220030। तो ये ए ऑप्शन एकदम सही है, ए ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, ये आंसर आएगा, ए ऑप्शन आंसर है। ठीक, अगला देखिए, कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भागफल 4 है। भाग के एक प्रश्न में भागफल दे रहा है ये 4 है, और जो भाजक है ये भागफल का 5 गुना है। ये भाजक भागफल का 5 गुना है, तो कितना हो गया 20। और शेषफल के 3 गुने में, शेषफल के 3 गुने में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। शेषफल के 3 गुने में 2 जोड़ने पर प्राप्त होता है। पहले यहां 2 घटाइए, 18 में 3 का भाग दीजिए, 3 छंग 18, 6 आएगा, तो शेषफल आ गया 6 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों गुणा करिए, 20 इंटू 8 80, 80 और 6 86, तो 86 इसका आंसर है। डी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आ जाएगा 86, भाज्य 86 है। ठीक है, अगला देखते हैं। ये यहां से नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, ये अपना अगला टाइप है 42 नंबर। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा कि वो कह क्या रहा है। कह रहा है किसी संख्या को 8 से भाग देने पर, कोई संख्या है, हमने मान लिया वो संख्या है x, इसको अगर 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल 5 आता है। तो इस संख्या के वर्ग को यानी कि एक्स स्क्वायर को अगर 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। ठीक है, तो शेषफल क्या मिलेगा, तो हमने मान लिया आखिरी में भाग गया होगा एक बार, तो संख्या क्या आएगी, संख्या आएगी 8 एकम 8, 8 और 5 13, तो संख्या x का मान आ गया 13। तो x का स्क्वायर क्या होगा, 13 का स्क्वायर होगा 169, 169। तो अब आप यहां भाग दीजिए जरा, 8 का क्या आंसर आएगा, तो 8 दूना 16, 9 बचा, 8 एकम 8, आंसर क्या आएगा 1, तो इसका आंसर है 1। तो अभी तो मैंने इस सवाल को आपको उस तरह से लगा के दिखाया जो मैंने आपको बेसिक बात बताई थी कि भाग का कोई भी प्रश्न हो, आपको समझ में ना आए कि इसमें क्या करना है और अंतिम भागफल ना दिया हो, तो आप अपनी तरफ से अंतिम भागफल मान लीजिएगा 1 और पूरा सवाल हल हो जाएगा। तो हमने अंतिम भागफल 1 मान लिया और सवाल पूरा हल हो गया। ठीक, आंसर आ गया हमारा। लेकिन अब इस सवाल को लगाने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हमने 7 का भाग दिया 8 में, तो 7 एकम 7, रिमाइंडर क्या आया 1। अब अगर हम इस संख्या को दुगना कर दें, हमने कर दिया 16, 16 में हमने 7 का भाग दिया, तो 7 दूना 14, रिमाइंडर आया 2। अब 8 दिया 24, 24 में संख्या 3 गुनी कर दी, 7 का भाग दिया, तो 7 दिया 21, रिमाइंडर आया 3। और इसी तरह से अगर संख्या 4 गुनी कर दी जाए, 8 चौको 32, 7 का आप भाग देंगे तो 7 चौको 28, रिमाइंडर क्या आएगा 4। तो कहने का मतलब ये था कि अगर आप किसी संख्या को दुगना करोगे तो रिमाइंडर भी दुगना हो जाएगा, आप संख्या को 3 गुना करोगे तो रिमाइंडर भी 3 गुना हो जाएगा, आप संख्या को 4 गुना करोगे
तो रिमाइंडर भी 4 गुना हो जाएगा। तो सीधी सी बात यह है कि जो काम किसी संख्या के साथ किया जाता है वो ऑटोमेटिक उसके रिमाइंडर के साथ भी हो जाता है। अगर आप किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो रिमाइंडर का भी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो रिमाइंडर का भी वर्ग हो जाएगा। तो कह रहा है किसी संख्या x को जब 8 से भाग दिया जाता है, किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5 आता है। तो कह रहा है इसी संख्या के वर्ग में अगर 8 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या आएगा। तो मैंने आपको बताया जो काम इस संख्या के साथ किया जा रहा है वही काम उसके रिमाइंडर के साथ भी हो जाएगा। तो आंसर आएगा रिमाइंडर का वर्ग, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 25। लेकिन 25 में 8 का भाग तो चला जाता है, 8 या 24, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो देखिए यहां से भी वही आंसर आ रहा है कि रिमाइंडर 1 आएगा। तो सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन अपना आंसर है। अगला देखिए, कह रहा है किसी संख्या को 15 से भाग देने पर, किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है। तो उससे दुगनी संख्या में, तो उससे दुगनी संख्या में यानी कि 2x में, दुगनी संख्या में अगर 15 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप संख्या को दुगना करोगे तो आपका जो शेषफल है वो शेषफल भी दुगना हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए कि जो शेषफल आएगा वो आएगा 16। तो 16 में 15 का भाग आप देंगे तो एक बार जाएगा, 15 एकम 15 और रिमाइंडर आएगा 1। तो 1 इसका आंसर है, डी ऑप्शन एकदम सही है, आंसर आएगा 1। ठीक, अगला देखिए, कह रहा है किसी संख्या में 5 का भाग देने पर, किसी संख्या में 5 का भाग देने पर शेषफल 3 आता है। हमने मान लिया भाग एक बार जा रहा है, ठीक है, ऐसे मत करिए। ठीक है, किसी संख्या में 5 का भाग देने पर शेषफल 3 आता है तो उस संख्या के वर्ग में कह रहा है यदि 5 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल का भी वर्ग हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है, रिमाइंडर 4 आएगा। ठीक, आंसर आएगा 4। अगला देखिए, कह रहा है n एक पूर्ण संख्या है, n एक पूर्ण संख्या है और जब इस n को 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि 2n को 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। तो मैंने आपको बताया आप संख्या दुगनी कर रहे हो तो जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, वो यहां सीधे n की जगह उठा के रख दीजिए, रिमाइंडर भी दुगना हो जाएगा। तो रिमाइंडर आएगा 6 और 6 में 4 का आप भाग दोगे, एक बार भाग जाएगा, 6 4 एकम 4, रिमाइंडर आएगा 2। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आएगा 2, रिमाइंडर 2 होगा। ठीक, अगला देखिए, कह रहा है किसी संख्या को जब किसी संख्या n को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तो यदि 2n को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल भी दुगना हो जाएगा, 8 आएगा आंसर। लेकिन 8 में 6 का भाग एक बार जा रहा है, 6 कम 6, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आएगा, रिमाइंडर मिलेगा 2। ए ऑप्शन एकदम सही है। ठीक, अगला देखिए, कह रहा है किसी संख्या को, ठीक है, किसी संख्या को 12 से भाग देने पर, ठीक है, कोई संख्या है n, ठीक है, ये इसको बोलना चाहिए था किसी संख्या n को, किसी संख्या n को 12 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो कह रहा है n की पावर 4 माइनस 1, इसमें यदि 12 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा। तो हमने आपको बताया अगर आप संख्या की पावर, संख्या का वर्ग करेंगे रिमाइंडर का वर्ग हो जाएगा, संख्या का क्यूब करेंगे तो रिमाइंडर का क्यूब हो जाएगा, और संख्या की पावर 4 कर रहे हैं तो रिमाइंडर की भी पावर 4 हो जाएगी। तो सीधे आप 3 की पावर 4 यानी कि 81 यहाँ रख लीजिए। 81 में से आपने 1 घटाया, आंसर आएगा 80, और 80 में आप सीधे 12 का भाग दे दिए, अपना आंसर आ जाएगा 12 छंग 72, इसका आंसर आ गया, रिमाइंडर 8 मिलेगा। तो डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन अपना आंसर है, आंसर है कि रिमाइंडर 8 मिलेगा, इसका आंसर है डी ऑप्शन, आंसर आ गया, शेषफल मिलेगा 8।
अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह का है, तो ये सेम है तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको आपको अपने आप लगाना है, अपने आप हल कर लीजिए। शेषफल उठा के यहाँ पर सीधे n क्यूब की जगह रख दीजिएगा। 4 का क्यूब 64, 64 और 3 67, 17 का भाग दिया, आज जो भी बचेगा वो अपना आंसर होगा। ठीक, 17 तिया 51, आंसर आएगा 16। अगला देखिए, ठीक है, इसको हल करिएगा अपने आप। कह रहा है किसी संख्या को 9 से भाग देने पर, ठीक है, किसी संख्या x को जब 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 प्राप्त होता है। तो इस संख्या के 4 गुने यानी कि 4x से 3 अधिक में यदि 9 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा? ये x की जगह उठा के सीधे 7 रख दो तो आंसर आ जाएगा 7 चौको 28 और प्लस 3, 28 और 3 कितना हो जाएगा? 28 और 3 हो जाएगा 31। 31 में हमने 9 का भाग दिया तो 9 का जब आप भाग देंगे 9 तिया 27, आंसर आ गया, रिमाइंडर मिलेगा 4। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है, रिमाइंडर 4 मिलेगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है किसी संख्या में 7 का भाग देने पर शेषफल 5 आता है, इस संख्या के घन में 7 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल का भी घन हो जाएगा, जो आपका भाग देने पे आंसर हो वो आंसर आएगा। सेम क्वेश्चन है, अपने आप आंसर लिखिए, ओरल हो जाना चाहिए, अब ये क्वेश्चन हल करने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। देखिए आंसर क्या आएगा। अगला देखते हैं। कह रहा है कोई संख्या n 13 से पूरी तरह विभाजित है, कोई संख्या n ये 13 से पूरी तरह विभाजित है। यहां हमने 13 का भाग दिया तो भाग पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर आएगा 0। तो कह रहा है बताइए n प्लस 8 और n प्लस 12, इसमें यदि 13 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? ठीक है, तो शेषफल उठा के ये रिमाइंडर सीधे उठा के n की जगह रख दिया तो 0 प्लस 8 और 0 प्लस 12, तो 0 में 8 जोड़ेंगे 8 ही आएगा और 0 में 12 जोड़ेंगे 12 आएगा। तो 12 इंटू 8, बीच में कोई निशान नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है, तो 12 अट्ठे 96 आ गया रिमाइंडर। और कह रहा है इसमें अगर 13 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा? 13 का भाग दिया 13 सत्ते 91, तो आंसर आ गया, रिमाइंडर मिलेगा 5। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है, आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर 5 मिलेगा। तो ये आज का अपना आखिरी सवाल था, आज का अपना आखिरी कॉन्सेप्ट था, और उम्मीद करता हूं कि सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। इनका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे साथ साथ ये सारे सवाल अपने आप लगाते चलिए। मैंने भले क्वेश्चन लगा दिए हों, लेकिन फिर भी एक बार आपका लगाना बहुत जरूरी है। इन क्वेश्चन को अपने नोटबुक में जरूर नोट किया करिए, नोट डाउन किया करिए, और दोबारा लगाना बहुत जरूरी है, जरूर लगाया करिए। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसको अपने आप सारे क्वेश्चन एक बार लगा लीजिएगा। मिलते हैं कल नए कॉन्सेप्ट और नए सवालों के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।